हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का एसकेसी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्लोक का टॉपिक हमारा पूरा हो गया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। क्या नाम है दोस्तों? ब्लड रिलेशन। आज का हमारा नया टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध, खून का रिश्ता। ब्लड रिलेशन। अब आप जानते हैं कि मनुष्य समाज में रहता है, वो कोई भी काम करता है वो समाज के अंदर रहकर करता है। जैसे शादी होती है समाज के अंदर होती है, या फिर कोई और काम मान लो, वो सारे समाज के अंदर होते हैं। और अपना जो परिवार होता है, फैमिली, परिवार होता है जो घर के सदस्य से मिलकर बनता है। इसको समाज की मूलभूत इकाई समझा जाता है। मतलब परिवार से ही एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। परिवार के अंदर कौन कौन होते हैं? जैसे ताऊ चाचा हो सकते हैं, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, ये सभी अपने परिवार के सदस्य होते हैं। अब ब्लड रिलेशन जो होता है ये दो प्रकार से बनता है। एक तो होता है खुद का पारिवारिक संबंध, खुद का पारिवारिक या पैतृक संबंध। इसके अंदर कौन होता है? इसके अंदर अपने पापा की फैमिली, जैसे ताऊ, चाचा, दादा, दादी और माता पिता, भाई बहन, ये सारे होते हैं पैतृक संबंध के अंदर। और एक दूसरा होता है जो संबंध अपना किससे बनता है? जो शादी से बनते हैं। जैसे शादी से बनने वाले संबंध कौन से होते हैं? शादी से बनने वाले संबंध होते हैं जैसे पति पत्नी, जीजा साला, दामाद ससुर, सास बहू। अपने ये जो सारे संबंध है ये किससे बनते हैं? ये विवाह से संबंध बनते हैं। तो संबंध मैंने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पैतृक संबंध जो अपने परिवार में होते हैं, और दूसरे होते हैं वैवाहिक संबंध, जैसे पति पत्नी, जीजा साला, दामाद ससुर, सास बहू। अब इसके आगे हम देखते हैं किस व्यक्ति से हमारा क्या संबंध होता है। जैसे पिता का पिता क्या हुआ? दादा। पिता की माता दादी। पिता का भाई ताऊ या चाचा। और फिर पिता की पत्नी माता। पिता की बेटी सव्यम या बहन। अगर पिता की इकलौती बेटी होगी तो वो खुद सव्यम होगी, और पिता की अगर दूसरी बेटी होती है तो वो क्या होती है? बहन होती है। आगे पिता का बेटा सव्यम या भाई। फिर चाचा, ताऊ, फूफा, मौसा का बेटा या बेटी। ये क्या होता है? चचेरा या चचेरी, चचेरा, फुफेरा, मुसेरा,
भाई या बहन। और क्या, ताऊ की पत्नी, ताऊ की पत्नी होती है ताई। इसके अलावा चाचा की पत्नी, चाचा की पत्नी क्या होती है, चाची। और पिता की बहन, पिता की बहन क्या होती है, बुआ या फिर फूफी। और पिता की बहन का पति, पिता की बहन का पति, पिता की बहन का पति क्या होता है, पिता की बहन क्या हुई, बुआ। तो और बुआ का पति क्या होता है, अपना फूफा। और इसके अलावा और हम देखते हैं और आगे कौन से होते हैं, फिर अपनी मम्मी के आ जाते हैं। जैसे माता की माता, नानी, माता की बहन या भाई, मौसी या मामा, मौसी या मामा, माता का पिता, नाना, मामा की पत्नी, मामी। और माता की सास, दादी, माता की देवरानी, चाची। माता की बहन का बेटा, माता की बहन का बेटा क्या होता है, मौसेरा भाई। माता की बहन का पति, माता की बहन का पति, मौसा। माता की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी, खुद या सगन। तो ये अपने पारिवारिक संबंध होते हैं जिनको हम ब्लड रिलेशन के अंदर जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे मैं आपको इसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं पहले वो टाइप बता देता हूं, फिर हम एक एक करके इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पता जो इसके ऊपर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप के। पहला टाइप कौन सा होता है, पहला टाइप होता है, पहला टाइप जो है प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, जैसे राम मोहन का भाई है, राम मोहन का भाई है, मोहन श्याम का बेटा है, मोहन श्याम का बेटा है, श्याम की पत्नी का भाई लक्ष्मण है, लक्ष्मण का पिता अर्जुन है। तो अर्जुन का राम से क्या संबंध है, अर्जुन का राम से क्या संबंध है। ये जैसे अपना एक क्वेश्चन है, प्रत्येक संबंध के अंदर क्या है, राम मोहन का भाई है, मोहन श्याम का बेटा है, श्याम की पत्नी का भाई लक्ष्मण है,
लक्ष्मण का पिता अर्जुन है, तो अर्जुन का राम से क्या संबंध है? संबंध किसका पूछा है? अर्जुन का। किससे पूछा है? राम से। तो हमें अर्जुन का संबंध राम से ज्ञात करना है। पहले क्या है? राम मोहन का भाई है, मतलब ये दोनों भाई है, राम मोहन, ये क्या है? भाई। फिर क्या है? मोहन श्याम का बेटा है। मोहन किसका बेटा है? श्याम का। श्याम का बेटा, मोहन श्याम का बेटा। श्याम की पत्नी, श्याम की ये क्या है? पत्नी, मान लो कोई भी है। इसका पत्नी का भाई क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण का पिता अर्जुन है। लक्ष्मण का पिता अर्जुन, तो अर्जुन का राम से क्या संबंध है? अर्जुन लक्ष्मण का पिता है, तो अर्जुन इसका भी पिता होगा, तो इसका पिता है, इसका अर्जुन क्या है? पिता। इसका पिता है और ये श्याम की पत्नी है, तो श्याम क्या हुआ? अर्जुन का दामाद हुआ। श्याम क्या है? अर्जुन का दामाद। और श्याम का बेटा कौन है? एक मोहन है और एक राम है, तो दामाद का बेटा, दामाद का बेटा क्या होता है? नाती, या फिर और बेटी होती तो नातिन। नातिन, नाती या नातिन है राम। और संबंध किसका पूछा है? अर्जुन का पूछा है। किससे? राम से। अगर राम का अर्जुन से पूछता तो हम बता देते नाती है, लेकिन अर्जुन का राम से पूछा है तो ये इसका क्या है? अर्जुन क्या है? नाना। किसका? राम का। अर्जुन है नाना राम का। प्रत्येक संबंध के अंदर हमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें एक का दूसरे से संबंध दिया होता है, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, फिर ऐसे बीच में हमें क्वेश्चन दिया होता है और उसका लास्ट में हमें आंसर पूछता है, तो आंसर हमें ऐसे करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। वो क्या है कि जब भी हमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो उस क्वेश्चन को पहले तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि इसके अंदर कई बार क्या होता है, रिश्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसको हमें सोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें क्या करना होता है? अगर आपको मेल दिया जाए तो मेल के लिए आपको प्लस का चिन्ह लेना है और फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह। मेल होगा तो हमें कौन सा चिन्ह लेना है? प्लस का, उसको इंडिकेट करने के लिए, और अगर फीमेल होगा तो उसको इंडिकेट करने के लिए माइनस का चिन्ह। इसके आगे फिर क्या है? ब्लड रिलेशन के अंदर में 7 पीढ़ी तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये तो मान लो आप खुद स्वयं हो गए, आपसे ऊपर आपके पिता, पिता के ऊपर दादा और दादा के ऊपर परदादा, आपसे नीचे बेटा, बेटा से नीचा पोता, पोता से नीचा पड़पोता। कितने संबंध हो गए? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। मतलब एग्जाम के अंदर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपके स्वयं से रिलेटेड आ जाएगा। आपके पिता, दादा, परदादा, बेटा, पोता और पड़पोता, इन 7 से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जैसे आपको ये नहीं पूछेगा परदादा का पिता कौन है, या फिर पड़पोता का बेटा कौन है, बेटी कौन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको यहाँ से लेकर परदादा से लेकर पड़पोता तक की पीढ़ी तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 7 पीढ़ी होगी अपने। इसके अलावा मेल के लिए आपको प्लस का चिन्ह यूज में लेना है और फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह। आपसे जो ऊपर की पीढ़ी होती है, जैसे आप मान लो स्वयं हो, खुद हो, ये आप खुद हो, आपसे अगर ऊपर की पीढ़ी है तो उसको दर्शाने के लिए तीर का निशान ऊपर की तरफ, जैसे आपके पिता हो गए। आपके बराबर की पीढ़ी है उसके लिए आपको आपके बराबर के लिए इस तीर का निशान, जैसे आपका भाई हो गया ये इस तरफ। आपसे नीचे की पीढ़ी को इंडिकेट करने के लिए तीर का निशान नीचे की तरफ होता है, जैसे आपका बेटा मान लो। पति पत्नी का संबंध दर्शाने के लिए ऐसे तीर का प्रयोग कर लो, ये मान लो इसकी पत्नी है। आपसे ऊपर की पीढ़ी के लिए तीर का निशान ऊपर की तरफ, आपके बराबर की पीढ़ी के लिए तीर का निशान आपके दाएं या बाएं, और आपसे छोटी पीढ़ी का प्रयोग करने, छोटी पीढ़ी को इंडिकेट करने के लिए तीर का निशान नीचे की तरफ, और पति पत्नी का संबंध दर्शाने के लिए तीर ऐसे कर दो या फिर ऐसे। इन दोनों में से कोई भी एक आप यूज में ले सकते हो।
फीमेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये बेटा है तो प्लस, और ये इसकी पत्नी है तो ये क्या हुआ, ये प्लस हो गया। ब्लड रिलेशन के अंदर क्या होता है, कई बार हमें सिर्फ नाम ही दिया होता है, जैसे संतोष नाम मान लो। अब संतोष नाम से हम कई बार क्या अनुमान लगाते हैं कि ये तो लड़का होगा, ये तो लड़का होगा या फिर ये लड़की होगी, तो हमें नाम से पता नहीं लगाना है। अगर हमें लिंग का निर्धारण करना होगा तो वो क्वेश्चन के अंदर जो हमें सूचना दी गई है उस सूचना के आधार पर हम प्लस या माइनस का पता लगाएंगे। हम ये नहीं करेंगे अगर किसी का नाम संतोष है तो संतोष के नाम से हम ये नहीं करेंगे कि ये तो लड़का होगा, संतोष लड़की का नाम है तो लड़का हो सकता है, या फिर संतोष लड़की का नाम है तो ये लड़की हो सकती है। हमें आगे इसके बारे में, संतोष के बारे में और क्या जानकारी दी गई उसके आधार पर हम लिंग का निर्धारण करेंगे कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। मेल के लिए मैंने आपको बताया था ये मेल और ये फीमेल। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इनको आप अपने खुद के ऊपर ले लेना। जैसा कि अगर आपको बता दिया जाए कि एक परिवार में 7 लड़कियां हैं, उनमें से सबसे छोटा राम है, राम का भाई है, तो आप खुद को राम समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि आप खुद को क्या समझ रहे हो। बस इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। कई बार आप खुद को लड़की भी मान लोगे, कई बार आप खुद को लड़का भी मान लोगे, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर आप खुद को लड़की मान लोगे तो आप लड़की हो जाओगे, या फिर आप खुद को लड़का मान लोगे तो लड़की हो जाओगे। मानने से कुछ नहीं होगा, आपको वैसे क्वेश्चन को इजी बनाना है, तो उसके लिए आप ऐसा मान लो तो आपको ये अच्छा रहेगा, क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। फिर मैंने आपको एक टाइप बता दिया था प्रत्येक संबंध का। अब दूसरा टाइप अपना कौन सा है, परोक्ष संबंध। परोक्ष, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लो मैं कोई दूसरी, मान लो ये कोई फोटोग्राफ है किसी का, या फिर ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है और ये तीसरा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हिंदी में पढ़े होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर कितने सर्वनाम होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष कौन सा होता है, जो बोलता है, जैसे मैं, मेरा, हम। मध्यम पुरुष कौन सा होता है, तुम, तुम्हारा। और अन्य पुरुष कौन सा होता है, वह, उसका, उनका। ये होता है अन्य पुरुष, मतलब जिसके बारे में बात की जाए वो होता है अन्य पुरुष। जिसको बात बताई जाए वो मध्यम पुरुष, और जो बात करे, जो बता रहा है, वो होता है प्रथम पुरुष। इंग्लिश में ये हो जाते हैं कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये आई, वी, ए, यू, और ये वाला ही, सी, इट, दे, या फिर कोई भी पर्सन का नाम, जैसे राम, सीता, है ना। तो ये मान लो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। अब मान लो ये जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन को बोल रहा है कि ये जो थर्ड पर्सन है इसके बारे में बता रहा है कि ये थर्ड जो है ये मेरा वो लगता है, ये मेरे मामा का, बेटा का, भाई का, दामाद का, ससुर है। ऐसे ये मान लो कुछ रिलेशन बता रहा है। तो परोक्ष संबंध के अंदर ये क्या होते हैं, हम किसी दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी देते हैं, उसके साथ अपना रिलेशन बताते हैं। तो ये होते हैं अपने परोक्ष संबंध। जैसे कि इसमें आप क्या करते हैं, या तो किसी कोई आदमी खड़ा है, आप उस आदमी की तरफ इशारा करके कहेंगे, या फिर कोई फोटोग्राफ लगा हुआ है उस फोटोग्राफ की तरफ इशारा करके कहेंगे। इसके अंदर ये क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, फिर हम आगे इनके क्वेश्चन और करेंगे। अपना क्वेश्चन क्या है, राम किसी
फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए कहता है कि फोटो में दिखाई देने वाला लड़का मेरी माता के ससुर के इकलौते बेटे का पोता है। तो उस लड़के का राम के साथ क्या संबंध है? प्रोक्त संबंध के अंदर मैंने क्या बताया था, कोई एक आदमी है वो किसी दूसरे को बताएगा, किसी तीसरे के बारे में बताएगा। तो यहां पर राम बता रहा है, राम किसी फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए कहता है, मतलब मान लो ये कोई फोटोग्राफ है और ये राम है, ये है राम और ये कोई दूसरा आदमी है। मान लो राम इसको बोल रहे हैं कि ये जो फोटोग्राफ वाला है, ये फोटो वाला है, ये फोटो वाला लड़का, ये फोटो वाला लड़का क्या है? मेरी माता, मतलब राम की माता, राम की माता के ससुर, माता के ससुर, ससुर के इकलौते बेटे, ससुर का इकलौता बेटा कौन हुआ? इसकी माता का पति। और इसकी माता का पति क्या होगा? राम का पिता। तो इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, का इकलौता बेटा, बेटा है तो प्लस होगा, वो इकलौता बेटा, बेटा कौन सा है? इकलौता, इकलौता बेटा, ये इकलौता बेटा। तो ये दोनों क्या हुए? माता और ये पति पत्नी, पति पत्नी। इकलौते बेटे का पोता है, ये क्या है? इसका पोता है। क्या है? इसका पोता। और ये लड़का, तो ये प्लस हो गया, ये पोता है, इसका पोता है। और ये राम की माता कौन है? ये वाली राम की माता है। और राम की माता का ये जो इकलौता बेटा है वो क्या है? पति है। तो ये जो इकलौता बेटा है, ससुर का इकलौता बेटा है, वो राम का क्या हुआ? पिता हुआ। और पिता का पोता क्या होता है? बेटा होता है। पिता का पोता क्या है? बेटा। तो उस लड़के का राम से क्या संबंध है? तो वो लड़का क्या हुआ? ये लड़का कौन है? इकलौते बेटे का, इकलौते बेटे का पोता है। और इकलौता बेटे का पोता है, और ये किसके इकलौते बेटे का पोता है? राम। और ये वो लड़का है फोटो वाला, ये फोटो वाला लड़का, ये राम और ये इकलौते बेटे का पोता। तो ये क्या हुआ? ये जो लड़का है उसका राम के साथ कुछ है ना, कि राम का लड़के के साथ कुछ है। ये लड़का क्या हुआ? राम का बेटा। लड़के का राम के साथ क्या संबंध है? बेटे का संबंध है, बेटे का संबंध। प्रोक्त संबंध के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो किसी की ओर संकेत कर देगा या फिर कोई फोटोग्राफ देगा। तो इसके अंदर हमें जेंडर का भी ध्यान रखना है, साथ में ये भी करते जाना है कि क्या क्या बोल रहा है। जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन को वैसे वैसे सोल्व करते जाओ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। और इन क्वेश्चन जो होते हैं इनको आप अपने खुद के ऊपर ले लिया करो, क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे, कोई हार्ड नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे। अब हमने दो टाइप पढ़ लिए, अब जो तीसरी टाइप है वो थोड़ी सी इससे लेंथी है, हार्ड तो वो भी नहीं है लेकिन वो थोड़ी लेंथी है। उसके अंदर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत घुमा के पूछता है और बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं वो। जैसे कि हाँ,
तो हमने दो संबंध देख लिए थे, कौन से? प्रत्येक संबंध और परोक्ष संबंध। अब हमारा जो फाइनल संबंध है तीसरा, ये कौन सा होता है? गणितीय संबंध। गणितीय संबंध। अब गणितीय संबंध वो मत समझ लेना आप जो 11th क्लास में पढ़ते हो संबंध और गुण, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये गणित संबंध अंदर ही है। इसके अंदर क्या होता है, आपको कुछ गणितीय चिन्ह दिए होते हैं, जैसे प्लस का दे दिया, माइनस का दे दिया, गुणा, भाग या फिर परसेंटेज दे दिया, एट द रेट, डॉलर, कॉपीराइट, ऐसे संबंध देता है आपको। फिर इससे आपको क्या पूछता है? इससे आपको क्वेश्चन पूछता है। भाई पेपर है तो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, और तो क्या पूछेगा? आपके हाल चाल तो पूछेगा नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है? जैसे मान लो ये दे दिया a प्लस बी, ए प्लस बी, इसका अर्थ क्या है? ए बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है। ये मानो आपको कोई हिंट दे दिया। अब इसके अंदर क्या है? ए पिता है तो प्लस किसका है? बी का। ए बी का पिता है तो ए का लिंक तो हमने वो कर लिया, फिक्स है, ये तो प्लस है और मेल है। लेकिन बी का हमें पता नहीं है, बी माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है। अब इसके अंदर ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ये ए है वो बी का पिता ही होगा। आगे मानो ये रिलेशन दिया, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई, ए बी का भाई, ए बी की बहन है। मैंने अभी आपको क्या बताया था? ए प्लस का हो गया, इस रिलेशन में क्या हो गया? ए माइनस का हो गया और बी प्लस का। ए क्या है? बी की बहन है। ए माइनस और बी का भी हमें कुछ पता नहीं है, बी माइनस है या प्लस है। तो इससे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ये कभी भी नहीं होता है। अगर हमने क्वेश्चन में ये दे दिया ए प्लस बी का अर्थ ये है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी ए या बी में मिले। इसमें ये दिया होता है ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है। इसका मतलब ये होता है ये जो प्लस का निशान है, हमें इन निशान जो होते हैं, ये जो चिन्ह होते हैं, हमें इनके ऊपर जाना है। प्लस माइनस गुणा भाग, हमें इन निशानों पर जाना होता है। ये जो निशान होते हैं ये हमें संबंध बताते हैं कि संबंध क्या है। जैसे यहाँ पर प्लस का संबंध होता है पिता, यहाँ पर माइनस का संबंध है बहन है। अगर यहाँ पर गुणा आ गया और गुणा का संबंध आपको दे दिया भाई, फिर आगे भाग आ गया, भाग का अर्थ आपको दे दिया बेटा, आगे परसेंटेज आ गया, परसेंटेज का अर्थ आपको दे दिया बेटी। तो मतलब सीधा सा मतलब अपना क्या है? ये जो चिन्ह दिए होते हैं गणितीय संबंध के अंदर, ये जो अपने चिन्ह दिए होते हैं, इन चिन्ह से हमें क्या पता लगता है? इन चिन्ह से हमें संबंध का पता लगता है। ये जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह हमें क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। संबंध किसका किससे बताते हैं? ये हमें जो आगे लैंग्वेज दी होती है इसके अनुसार हमें पता चलता है किसका संबंध किससे। जैसे यहाँ पर ए का संबंध बी से क्या है? पिता का संबंध है। इस और इसी के पॉजिटिव में ये उसने इस प्रकार दे दे, मानो ए प्लस बी का अर्थ, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, तो यहाँ पर क्या दे देगा? बी ए का बेटा है। बात यहाँ पर और यहाँ पर सेम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया आपको? संबंध पिता दे दिया और यहाँ पर बेटा दे दिया, और दोनों में बात एक बताई गई। वही बात यहाँ पर और वही बात यहाँ पर। यहाँ पर भी ए बी का पिता है और यहाँ पर भी ए बी का पिता है। यहाँ पर भी बी ए का बेटा है और इस संबंध में बी ए का बेटा है। लेकिन संबंध यहाँ पर प्लस का मतलब क्या बता रहा है? यहाँ पर बेटा, और यहाँ पर प्लस का क्या बता रहा है? पिता। हमेशा ये ध्यान में रखना है इस लैंग्वेज को देख के किसका संबंध किससे बता रहा है। यहाँ पर ए का संबंध बी से बता रहा था, जबकि यहाँ पर बी का संबंध ए से बता रहा है, और यहाँ पर ए का संबंध बी से और यहाँ पर डी का संबंध ए से। दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों से एक ही रिलेशन निकलता है, लेकिन फिर भी दोनों में छोटा सा जो माइनर फर्क है वो क्या है? यहाँ पर ए का संबंध बी से बता रहा था, जबकि यहाँ पर डी का संबंध ए से बता रहा है। और दोनों तो है यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर भी दोनों बाप बेटे हैं और यहाँ पर भी दोनों बाप बेटे हैं, लेकिन यहाँ पर ए का संबंध बी से बताया गया था और यहाँ पर डी का संबंध ए से बताया गया। तो हमें इस जो गणितीय संबंध होता है इसके अंदर दो चीजें जो ध्यान में रखनी होती है वो क्या होती हैं? एक तो कौन से चिन्ह का अर्थ कौन सा रिश्ता है, मतलब यहाँ पर प्लस का अर्थ पिता था, यहाँ पर प्लस का अर्थ बेटा है। दूसरा, ये जो प्लस का निशान लगा हुआ है, जैसे ये मान लो ये बीच में चिन्ह लगा हुआ है प्लस का, इस तरफ है ए और इस तरफ है बी,
तो कौन से का संबंध कौन से बता रहा है, दाएं वाले का बाएं वाले के साथ बता रहा है या फिर बाएं वाले का दाएं वाले के साथ बता रहा है। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। अगर आपको ये दो चीजें कंफर्म हो गई तो आपका ये क्वेश्चन भी मैं आपकी गारंटी लेके बता सकता हूं कि आपका ये गणितीय जो संबंध होता है वो भी आप गलत नहीं कर सकते। जैसे कि आप पीछे वाले दो संबंध दो मैंने आपको बताए थे, जिस प्रकार से आपका वो गलत नहीं होगा उसी प्रकार आपका ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात पहले बता दूं, ये थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। उन दो में आप बहुत इजीली बता सकते हो, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप बता सकते हो कि ये हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना होगा, फिर एक एक चीज को आपको ध्यान देकर उसको सोल्व करना होगा, फिर आपको जाके कई देर से आपका आंसर निकल के आएगा। और आपको एक बात बार बार बता रहा हूं मैं कि जब भी आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सोल्व करना हो, जब भी चाहे क्वेश्चन छोटा हो या चाहे बड़ा हो, आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें। और एक बात दूसरी, कोई भी जो संबंध है वो आप खुद को मान ले। जैसे अगर आपको खुद को राम मानना पड़ रहा है तो राम आप खुद को मान लो, लड़का मानना पड़ रहा है तो लड़का मान लो, लड़की माननी पड़ रही है तो लड़की भी मान लो। लेकिन आप जब ये क्वेश्चन अपने खुद के ऊपर लेके करोगे तो क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। और दूसरी बात, आपका गलत होने का चांस जो है वो भी बहुत कम होगा। और आप एक इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल उंगलियों पर याद हो जाए। आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन गलत होने के चांस उतने कम होते जाएंगे। जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सोल्व करो, कोई भी पेन साथ में होना चाहिए और ऐसे आप डायग्राम बना चलो। जैसे ये पिता है, इसका ये बेटा हो गया, ये बेटे की ये पत्नी हो गई, इनको ये आप प्लस माइनस भी देते चलो साथ में। पत्नी का ये बेटा हो गया, बेटे की ये बहन हो गई। आप इससे डायग्राम बना चलो, जिससे कि आपका क्वेश्चन और भी कम गलत होगा। फिर आपका मानो बहन का इस पिता से संबंध पूछ लिया तो ये बहन इसकी क्या है, ये इसकी पोती हो गई। क्योंकि बेटे की पत्नी का बेटा, इसका क्या हुआ, पोता। इसका जो बेटा है, इसकी पत्नी का बेटा है, वो इसका भी तो बेटा होगा। बेटे की ये बहन है तो ये इसकी बेटी होगी, और इसकी बेटी है तो ये मतलब इसकी बेटी होगी। तो हम ये जो मैंने आपको अभी तीसरा जो टाइप बताया था, इसके ऊपर भी जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेते हैं। फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। ये जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए गुणा बी का अर्थ ए बी का बेटा है, ए भाग बी का अर्थ ए बी का दादा है, ए एट द रेट बी का अर्थ ए बी का ए बी की पत्नी है। तो ए तो पी प्लस बी, पी प्लस बी माइनस क्यू गुणा आर बाकी ए का में पी का ए से संबंध क्या है, संबंध क्या है। सॉल्यूशन,
क्या दिया हुआ है, P प्लस बी माइनस क्यू गुणा R भाग ए। यहाँ पर क्या दिया है, A प्लस बी का A B का पिता है, मतलब जो दाएं वाला है वो बाएं वाले का क्या है, पिता। P प्लस बी में P क्या है, पिता है, P क्या है, पिता। किसका है, B का। अब P का जेंडर तो मेल फिक्स हो गया, P तो मेल है, लेकिन B का जेंडर फिक्स नहीं है। B का जेंडर जानने के लिए अब अगले वाले को देखते हैं। A B की बहन है, मतलब ये जो बाएं वाली है, माइनस के निशान के जो बाईं तरफ दाईं तरफ है वो क्या है, बाएं वाले की बहन है। तो B बहन है, B माइनस बहन है किसकी, क्योंकि बहन। अब हमें क्यों का जेंडर भी पता नहीं है, क्यों का जेंडर जानने के लिए हम आगे की तरफ जाते हैं। गुणा का क्या है, बेटा है। और कौन सा किसका बेटा है, दाएं वाले का बेटा है। क्वेश्चन तो गलत हो गया, क्यों बेटा है किसका, क्यों बेटा है अपना आर का, आर भाग ए, इसको मान लो दादी, आर भाग ए। आर दादी है किसकी, ए की दादी है, मतलब क्योंकि आर ये क्या है, दादी किसकी, ए की। आर दादी, तो आर क्या हुआ, माइनस, आर माइनस है। आर का बेटा कौन, क्यों की जो बेटी होगी, बेटी या बेटा होगा, आर उसी की तो दादी होगी, क्योंकि दादी कौन होती है, अपने पिता की मां। तो ये मतलब क्या है, ये क्या है, क्यों का बेटा या बेटी। हमें जेंडर का आगे फिक्स पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आगे कोई निशान भी नहीं दिया और एक बार हमें कोई और जानकारी भी नहीं दी हुई है जिससे कि हम पता लगवा पाए। तो आर ए क्या हो सकता है, ए माइनस हो सकता है या प्लस होता है। माइनस का मतलब फीमेल और प्लस का मतलब मेल। फीमेल या मेल में से ए कुछ भी हो सकता है। हमें संबंध किसका पूछा है, पी का पूछा है। किससे पूछा है, ए से। अब क्यों क्या है, आर का बेटा। बी और क्यों आपस में भाई बहन है और बी का पिता कौन है, पी है। तो बी जो ये जो पी है ये क्यों का भी तो पिता होगा। पी क्यों का पिता है, क्यों का बेटा या बेटी कौन है, ए। तो पी का ए से संबंध पूछा है। अब आप डायरेक्ट बता सकते हो पी का ए से क्या संबंध है। पी जो है वो ए का दादा है, पी ए का दादा है। पी ए का दादा किससे हुआ, पी ए का दादा इस कारण हुआ ए जो है वो क्या है, क्यों का बेटा या बेटी। और क्यों का पिता कौन है, पी है। तो पिता का पिता क्या होता है, दादा। तो पी क्या है, ए का दादा। इस प्रकार से हमने ये तीनों टाइप जो थी वो सोल्व कर ली। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चन के ऊपर। स्टार्ट है। तो आज की क्लास में हमने ब्लड रिलेशन को समझा, जाना। ब्लड रिलेशन पर कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे इनके क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो हमने आज की क्लास में वो समझाना। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम ब्लड रिलेशन के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके एग्जाम होते हैं, जैसे रेलवे हो गई, एसएससी हो गई, बैंकिंग हो गई, इनमें आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन जो होंगे उनको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर बोर्ड पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर उसको सोल्व करके बताऊंगा, फिर आप उसको देखना, उसमें कैसे मैंने उसको सोल्व किया, क्या मैंने अप्रोच लगाई, उसी अप्रोच के साथ आपको भी क्वेश्चन सोल्व करना है, जिससे कि आपकी तैयारी पूरी हो सके, आपको क्वेश्चन मिल सके। और ज्यादा क्वेश्चन के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप जाकर के टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए और क्वेश्चनों की जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो क्वेश्चन सोल्व कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो पाएगी। फिर आपको ब्लड रिलेशन का टॉपिक ऐसा आपके जहन में आ जाएगा कि अगर आपको रात को भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका झट से आंसर बता दोगे। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास में इतना ही।